आप सभी से अनुरोध है कि कृपया यह नोट करें कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम अब किंडल पर ई बुक के रूप में उपलब्ध है। आप अमेज़न पे जाकर किंडल एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस समय केवल 150 रुपए में उपलब्ध है। साथ ही पेपर बैग भी इस समय डिस्काउंट पे मिल रहा है 160 रुपए में। तो इस अवसर का लाभ उठाएँ। आपको ये भी अनुरोध करता हूँ कि ये क्यूआर जो है आप देख रहे हैं ऊपर दाहिने हाथ पर, उसको स्कैन करके हमें अधिकाधिक पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो आखिरकार बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है और उसने बहुत अधिक कोई सरप्राइज़ नहीं किया है। केवल सरप्राइज़ ये है कि लोग कह रहे थे कि ये 100-110 की लिस्ट है, वो लिस्ट निकली 195 की। 195 की लिस्ट का मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले झटके में ही लगभग 40% अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। और इससे सारी की सारी जो दूसरी पार्टियां हैं, उनमें निश्चित रूप से थोड़ा बहुत हतोत्साह अवश्य हुआ होगा, यानी कि डीमोरलाइजेशन। उनका तो अभी पता ही नहीं चल रहा है। लिस्ट में सबसे पहले नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी को वाराणसी से कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। बाकी जो पूरा इंडी अलायंस है उसमें किसी का कुछ पता ही नहीं कौन कहाँ से लड़ेगा। राहुल गांधी अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो वायनाड से लड़ेंगे कि अमेठी से लड़ेंगे या कहीं और जाएंगे। तो भाई ये समझ लीजिए कि जो इंडी अलायंस है वो तो पूरी तरह से बिखराव की अवस्था में है। और इस लिस्ट के निकल जाने से, जो कि पहली बार ऐसा हुआ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी, वो भी 40% की। अब ये 40% में यानी 195 सीट में केवल 42 एमपी जो हैं, जो सिटिंग एमपीज हैं, उनको ड्रॉप किया गया है, यानी कि 20% के आसपास। तो ये भी जो बातचीत हो रही थी कि भाई इससे पता नहीं कितनी बड़ी सर्जरी होगी और कितना जबरदस्त काम होगा, वो भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें तो उत्तर प्रदेश में सारे के सारे सिटिंग एमपीज रिपीट हुए हैं और जो 4 जो नए कैंडिडेट आए हैं ना, वो 4 ऐसे स्थानों पर आए हैं जहां पर पार्टी पिछली बार चुनाव हारी थी। यानी एक नगीना में, एक जौनपुर में और एक इसी तरह से दूसरे स्थान पर मेरे ख्याल से कैराना में, कैराना में नहीं, कैराना में तो पुराना ही रिपीट हुआ है। तो 4 स्थानों पे कुल नए आए हैं और एक भी सिटिंग एमपी ड्रॉप नहीं हुआ है अभी तक जो लिस्ट आई है। कुछ लोगों की संभावना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं आया इसमें, जबकि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं, तो इस पे कुछ हो सकता है। और सबसे अधिक जो बदले गए हैं सिटिंग एमपीज वो है दिल्ली। दिल्ली में तो पूरा ऑपरेशन हो गया। दिल्ली में तो रमेश भिदोड़ी को भी बदल दिया गया है और परवेश वर्मा, जिनको कोई भी नहीं मान रहा था कि चेंज किया जाएगा दिल्ली पश्चिम से, उनको भी चेंज करके उनकी जगह पे कमलजीत शेरावत को टिकट दे दिया गया है। मीनाक्षी लेखी की सभी बात कर रहे थे, तो मीनाक्षी लेखी परिवर्तित हो गई और बांसुरी स्वराज, जिनकी की अपेक्षा थी, वो आ गई। और प्रवीण खंडेलवाल ने हर्षवर्धन को रिप्लेस कर दिया। हर्षवर्धन का कार्यकाल वैसे ही बड़ा निराशाजनक रहा था। वो चमचागिरी किसकी करते घूम रहे थे, इमाम बुखारी की, तो वो तो होना ही था। बच गए हंसराज हंस और गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर अपने आप को पहले ही रिटायर कर चुके हैं, तो वहाँ भी नया आना है। तो ये समझ लीजिए कि दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़ के संभवतः सारे के सारे बदल जाएंगे। हो सकता है हंसराज हंस और बच जाए, यदि उनको कहीं पंजाब नहीं भेजा जाता। तो एक और विशेष बात इसकी ये है कि कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां से एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। कर्नाटक से नहीं हुआ, तमिलनाडु से नहीं हुआ, आंध्रा से नहीं हुआ, महाराष्ट्र से नहीं हुआ, बिहार से नहीं हुआ, उड़ीसा से नहीं हुआ। ये बड़े राज्य हैं और इनसे कोई भी कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ
कि उड़ीसा को यदि छोड़ दें, उड़ीसा में कोई और कारण होगा, उड़ीसा में कुछ बातचीत सुलह चल रही है बीजेडी से, तो इन सभी स्थानों पर अलायंस की बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश में अलायंस फाइनल हो गया, तो उत्तर प्रदेश डिक्लेयर हो गया। आज 51 सीटें वहाँ की डिक्लेयर हो गई 74 में से, बाकी 6 जो है वो जानी है अलायंस पार्टनर्स को, वो भी तय हो गया। 2 आरएलडी को जानी है, बिजनौर जाएगी शायद, और आपके हाँ बिजनौर जाएगी क्योंकि अमरोहा तो आज डिक्लेयर हो गया, तो बिजनौर और बागपत ये 2 जानी है आरएलडी को, 2 जानी है आपके अपना दल को, उनको वही पुरानी सीटें उनकी मिल जाएंगी, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज या सोनभद्र जिसको कहते हैं आजकल। और 2 में से जो बची वो एक निषाद पार्टी को जानी है और एक एसपी एसपी यानी कि राजभर वाली पार्टी को जानी। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का मामला, सबको अपनी सीटें मिल गई वापस। राजनाथ सिंह हो, चाहे एसपीएस बघेल हो और चाहे राजवीर सिंह हो, कोई भी नहीं बचा, सब वहाँ पर तरोताज़ा है। खाली मेनका गांधी, वरुण गांधी बचे हुए हैं और ब्रजभूषण शरण बचे हुए हैं, जो बड़े लोगों में से है। टेनी को भी टिकट मिल गया और उस पे लोग जो है वो थोड़ा बहुत उछल-कूद कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके ओपिनियन से या प्रेस क्या सोचती है, इसके हिसाब से सीट नहीं बदलती। वो अपने हिसाब से सीट देती है। बाकी यदि देखें तो अंडमान निकोबार की सीट ये लोग अप्रत्याशित हार गए थे, वहाँ कैंडिडेट चेंज है, अरुणाचल प्रदेश सेम है। असम में बहुत सारे परिवर्तन हैं और वहाँ 11 की 11 सीटें जो लड़नी हैं वो उन्होंने डिक्लेयर भी कर दी, 11 की 11। बाकी जो 3 बची हैं उसमें से 2 एजीपी को जाएँगी और 1 जाएगी जो आपकी बोडो पार्टी है उसको। छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 डिक्लेयर हो गई और 11 में से बहुत सारे परिवर्तन भी हो गए। बहुत सारे परिवर्तन यानी करीब लगभग 5 जो हैं वो नए चेहरे यहाँ पर आ गए। दादरा नगर हवेली भी, दमन-दीव दमन और दीव में डिक्लेयर हो गया। दिल्ली का बता दिया आपको, गोवा में 1 डिक्लेयर हुआ, गुजरात में भी। गुजरात में तो वैसे भी सारी की सारी आनी ही है, उसमें भी कई परिवर्तन किए हैं, वो अपने हिसाब से किए हैं, कोई विशेष बात नहीं है। गुजरात में तो आजकल कोई दिमाग भी नहीं लगाता लोकसभा में। झारखंड में 14 में से 11 डिक्लेयर कर दिए हैं। ये विशेष बात है कि 14 में से 11 डिक्लेयर कर देना एक साथ। और हज़ारीबाग जयंत सिन्हा ने तो रिटायरमेंट ले ही लिया था, तो वहाँ पे मनीष जायसवाल आ गए और दूसरे भी जो आए, गीता कोड़ा आ गई हैं सिंहभूम से, मधु कोड़ा वाली जो ये भी पाला बदल के आई थी। तो यहाँ का भी इन्होंने मामला जो है वो पूरी तरह से सेट कर दिया दिखता है। रिपीट है कोडरमा, रांची इत्यादि से गोड्डा निशिकांत दुबे को मिल ही गया है। केरल में कई आश्चर्यजनक चीजें हैं। राजीव चंद्रशेखर को भेज दिया गया है तिरुवनंतपुरम लड़ने के लिए शशि थरूर के सामने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो राजीव चंद्रशेखर जो है वो भी मलयाली हैं, रहते बेंगलोर में अवश्य हैं, लेकिन उनके माता पिता मलयाली हैं। माता पिता जो थे उनके एयरफोर्स में थे। तो अपनी जो मलयाली विरासत है, उसका उनको उपयोग करना पड़ेगा और वो अच्छी टक्कर देंगे लगता है। पतनमतिट्टा से अनिल एंटनी को दिया गया है, वो उसके चक्कर में जो पीसी जॉर्ज अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं बीजेपी में, वो रुष्ट हो गए बताते हैं, लेकिन पार्टी ने कहा है कि उनको भी संतुष्ट कर दिया जाएगा, हो सकता है उनको भी कहीं से लड़ा दिया जाए। वैसे भी इस बार जो है वहाँ पर हिंदू क्रिश्चियन एकता कुछ अर्थों तक दिख रही है, तो पतनमतिट्टा एक स्ट्रॉन्ग सीट है वैसे तो, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियंस काफ़ी हैं और साथ में हिंदू और क्रिश्चियन मिलके वो सीट जो है वो निकल सकती है और पतनमतिट्टा एक पोटेंशियल सीट है तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त। बाकी एक जो और सीट है वो सुरेश गोपी की है, त्रिशूर वाली। देखिए वहाँ क्या होता है। एक मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है मलप्पुरम से, हालाँकि वो टोकन ही है एक, इट इज़ ओनली अ टोकेनिज़्म। तो केरला की भी स्ट्रैटेजी इन्होंने बना दी। अब देखिए मध्य प्रदेश में 24 सीटें डिक्लेयर कर दी 29 में से, और उसमें से 10 नए चेहरे हैं। बड़ी बात, केपी यादव का टिकट काट के गुना से और वहाँ से सिंधिया को फिर से लड़ा दिया गया है। अब इसको लेके बड़ी बातें हो रही हैं
और जो लोग चुनाव हारे भी थे, गणेश सिंह जैसे, उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो ये पूछ रहे हैं लोग फग्गन सिंह कुलस्ते को, जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, या गणेश सिंह जो थे वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनको टिकट दे दिया गया है। लेकिन राजस्थान में जो लोग विधानसभा चुनाव हारे थे सांसद, यहाँ 5 सांसदों को, बल्कि 6 सांसदों को लड़ाया गया था। उनमें से 1 राज्यसभा सांसद थे और 5 लोकसभा सांसद थे। उनमें से 2 जीते थे, 3 हारे थे। 3 के तीनों को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जो विधानसभा मध्य प्रदेश में हारे थे, उनको टिकट दे दिया गया। है ना विचित्र बात? अब राजस्थान में 25 में से 15 डिक्लेयर कर दी गई। लेकिन 25 में से जो 15 डिक्लेयर की गई हैं, उन 15 में से 7 नए चेहरे हैं, 7 पुराने चेहरे हैं और 1 जो नागौर की सीट पिछली बार दी गई थी रालोपा को, उसमें ज्योति मिर्धा को उतारा गया है। तो बिल्कुल बराबर-बराबर का हिसाब-किताब है। और थोड़ी-सी जो एक महेंद्र मालवीय जो अभी भी नए-नए आए थे, उनको टिकट दे दिया गया है बांसवाड़ा, जो ट्राइबल एरिया है उसमें से। उसको लेके बातचीत हो रही है, लेकिन उनको लिया ही इस शर्त पे दिया गया था क्योंकि इस बार जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। तेलंगाना में 4 जीती थी, 4 में से 3 रिपीट हो गए, 1 को ड्रॉप कर दिया गया। और ये ड्रॉप वही किए गए, वैसे तो 3 लोगों को लड़ाया गया था, 3 में से 2 विधानसभा चुनाव इनको सबको लड़ाया था 3 को, उसमें से 2 हार गए थे। उनमें से तीनों 3 के तीनों हार गए थे। उनमें से 2 को टिकट रिपीट करा दिया, बांडी संजय को और धर्मपुरी अरविंद को। लेकिन तीसरे जो राव साहब थे उनको काट दिया। खैर, टिकट तो उन्होंने कर दिए हैं, 9 टिकट डिक्लेयर कर दिया है। बाकी उत्तराखंड में 3 कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश की मैंने आपको पूरी बात बता दी। तो ओवरऑल जो है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से आगे चल रही है पार्टी। अब पश्चिम बंगाल में भी कई परिवर्तन तो किए हैं। अभी आप देखिए 17 टिकट इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन 17 टिकट में नॉर्थ बंगाल में 3 टिकट होल्ड कर लिए हैं, 1 टिकट बदल दिया है। नॉर्थ बंगाल वो स्थान है जहाँ 8 में से 7 सीटें पिछली बार जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और इस बार भी वो जीतना चाहेगी। उसके अतिरिक्त जो आपका साउथ ईस्ट बंगाल है, उसमें 12 सीटें आती हैं, साउथ वेस्ट में 19 सीटें आती हैं। उनको लेके और फिर आपके आती है कलकत्ता में 5 सीटें आती हैं। तो ये सब मिला के 12, 17, 29, 5, 34 और 8, हाँ 17 सीटें आती हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट पिछली बार लगभग स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और जो क्षेत्र नहीं किए थे, कांती है जैसे, कांती में शुभेंदु अधिकारी के भाई को टिकट दिया गया है। ये पहले शुभेंदु अधिकारी जो थे वो टीएमसी में ही थे, और ये कांती सीट जो थी इनके पिता शिशिर अधिकारी के पास थी, अब उनके भाई को दे दी गई है। मेदिनीपुर डिक्लेयर नहीं किया गया है, जबकि मेदिनीपुर इनकी अभी सीट पे एक दिलीप घोष जीते हुए सांसद हैं। आसनसोल में पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा के सामने लाइन अप किए गए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा रोचक मुकाबला होने वाला है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस समय स्थितियां इस प्रकार की हैं, जैसा मैं बता चुका हूं आपको, कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से आगे निकल सकती है। तो इस विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जीत की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव स्टोलन द मार्च ओवर देयर राइवल्स। बाकी लोग जो हैं, जो अभी अपने अलायंसेस ही नहीं फाइनल कर पा रहे हैं, और इधर 40% सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स घोषित भी कर दिए। वेल बिगन इज हाफ डन, एंड वेल बिगन इज बैटल वन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।